नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएम बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या देखा कि अपने ही 21 विधायकों का टिकट काट दिया। क्या पार्टी इन नेताओं से असंतुष्ट थी या फिर कोई ऐसा चुनावी फॉर्मूला चल रहा है जो अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये सवाल इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 101 मतलब पार्टी के पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस था, लेकिन उस छोटे से स्पेस में भी 21 पुराने चेहरों को बाहर कर देना कोई छोटा कदम नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार वो कौन सा फार्मूला है जिसके आधार पर बीजेपी ने 21 विधायकों का टिकट काट दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसकी तैयारी पिछले 6 महीनों से चल रही थी। संघ के करीब 16,000 कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में भेजे गए थे। इनका काम था हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करना, मतलब कौन सा विधायक वाकई काम कर रहा है, किससे जनता खुश है और किससे नाराज है। ये रिपोर्ट सीधे दिल्ली तक गई और फिर वहीं से शुरू हुई टिकट रिव्यू की प्रक्रिया। फिर अमित शाह ने बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ कई राउंड की मीटिंग की। हर सीट पर 3-3 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई। उस वक्त जाति समीकरण को भी देखा गया, एंटी इनकम्बेंसी को भी देखा गया, परफॉर्मेंस को भी देखा गया और उस वक्त गठबंधन धर्म को भी देखा गया। यानी किसी भी एक पैरामीटर पर नहीं, बल्कि 5 अलग अलग फॉर्मूलों के कॉम्बिनेशन पर यह तय हुआ कि कौन टिकट पाएगा और कौन नहीं। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने जो 21 नेताओं को बाहर कर दिया है, क्या वो सब परफॉर्मेंस के कारण हारे? तो जवाब है नहीं। हर केस का कारण अलग था। कुछ सीटें ऐसी थीं जिन्हें गठबंधन पार्टनरों जेडीयू, लोजपा रामविलास और रालोमो के खाते में डालना पड़ा। यानी 4 सीटों पर बीजेपी को अपने सिटिंग एमएलए की कुर्बानी देनी पड़ी ताकि गठबंधन समीकरण संतुलित रह सके। और बाकी 17 सीटों पर पार्टी ने खुद ये फैसला लिया कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। कहा जा रहा है कि इसमें ज्यादातर विधायक ऐसे थे जिन पर जनता की शिकायतें थी या जिनकी जीत की संभावना लगातार अब कम होती जा रही थी। पार्टी को यह डर था कि अगर उन्हें दोबारा टिकट दे दिया तो हार तय है। यानी यह किसी की सजा की नीति नहीं, बल्कि बचाव की रणनीति है। बीजेपी चाहती है कि जनता की नाराजगी को पहले ही खत्म कर दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां पार्टी ने सैकड़ों विधायकों के टिकट काटे लेकिन आखिर में सत्ता में वापसी की। अब इसी को कहा जा रहा है बिहार में गुजरात वाला फॉर्मूला। 2022 के गुजरात चुनाव से पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने 70 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे थे। उस समय भी कहा जा रहा था कि पार्टी अपने नेताओं से नाराज है, लेकिन चुनाव परिणाम ने देखा दिया कि ये नाराजगी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। अब वही रणनीति बिहार में अपनाई जा रही है। बिहार की राजनीति सिर्फ जातीय समीकरणों पर नहीं चलती, यहाँ हर विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत भी मायने रखती है। बीजेपी ने हर सीट का पूरा जातीय गणित तैयार कराया है। कहां यादव मतदाता ज्यादा हैं, कहां कुर्मी या कहां ब्राह्मण का ज्यादा प्रभाव है, कहां दलित और कहां अति पिछड़ा वर्ग निर्णायक भूमिका में है। इन सब आंकड़ों को मिलाकर यह तय हुआ है कि कौन सा उम्मीदवार उस सामाजिक संतुलन को बेहतर तरीके से दर्शा सकता है। अब बात करते हैं डैमेज कंट्रोल की। 21 सीट कटने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष साफ दिखाई देने लगा है। कई पुराने नेता खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर भी चुके हैं। किसी ने कहा मेरी मेहनत का ये इनाम मिला, तो किसी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अब जनता फैसला करेगी। लेकिन बीजेपी को इस बार पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए इसकी तैयारी पहले से की गई है। अमित शाह खुद इस वक्त बिहार के दौरे पर हैं। वहां न सिर्फ एनडीए के नेताओं से मिल रहे हैं, बल्कि टिकट काटने वाले विधायकों से भी सीधे बातचीत कर रहे हैं। किसी को संगठन में नई जिम्मेदारी देने का वादा किया जा रहा है, तो किसी को राज्यसभा या विधान परिषद की सीट का संकेत दिया जा रहा है, तो किसी को चुनाव के बाद सरकार में शामिल करने की बात भी कही जा रही है। यानी पार्टी ने नाराज नेताओं को संभालने की पूरी योजना पहले से बनाकर रखी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी के फैसले चुनावी तौर पर सही साबित होंगे? इसका जवाब पाने के लिए हमें 2019 और 2020 को याद करना पड़ेगा। 2020 में जब एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तब बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू 43 पर सिमट गई थी। अब बीजेपी उसी रफ्तार को दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार चेहरों के भरोसे नहीं, बल्कि अपने फॉर्मूले और संगठन की ताकत के दम पर। यानी अगर उम्मीदवार नया भी हो
तो बीजेपी का चुनाव इस बार अपने काम और केंद्र की सरकार की छवि पर लड़ा जाएगा। इस बीच एक और दिलचस्प पहलू है संघ का फीडबैक नेटवर्क। पिछले 6 महीनों में संघ ने न सिर्फ नेताओं का आकलन किया बल्कि हर बूथ पर मतदाताओं का मिजाज भी समझा। कहां बीजेपी का वोट घट रहा है, कहां संगठन कमजोर है और कहां विधायक सिर्फ अपनी जाति पर टिके हुए हैं। इन सब बातों का पूरा विश्लेषण दिल्ली में अमित शाह की टीम ने किया और उसी के बाद अंतिम सूची तय की गई। मतलब ये फैसला सिर्फ राजनीति के आधार पर नहीं बल्कि आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर लिखा गया है। अब अमित शाह की जिम्मेदारी 2 हिस्सों में बटी है। पहला, नाराज विधायकों को संभालना और दूसरा, नए उम्मीदवारों को और मजबूत बनाना। बिहार की ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, ये संदेश की लड़ाई है कि पार्टी चेहरों से नहीं बल्कि काम और प्रदर्शन से चुनाव जीत सकती है। और यही बीजेपी का असली फॉर्मूला है, काम, फीडबैक, गठबंधन और सामाजिक संतुलन का मेल। बिहार में 21 टिकट कटे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये कदम जोखिम भरा साबित होगा या फिर मास्टर स्ट्रोक। क्या नए चेहरों के भरोसे बीजेपी फिर से कमाल दिखा पाएगी या असंतोष का असर दिखेगा? इसका जवाब बिहार की सियासी जमीन ही देगी। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने हर कदम सोच समझ कर रखा है और इस बार चुनाव चेहरों से नहीं बल्कि फॉर्मूले से लड़ा जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।